तो अब हम शुरू करने वाले हैं विड्थ और हाइट को पढ़ना, और हम देखेंगे विड्थ और हाइट को कि हम किस तरह सेट कर सकते किसी भी वेबसाइट में विड्थ और हाइट को। तो ये एक बहुत बेसिक टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं, विड्थ और हाइट, और ये बहुत इजी टॉपिक भी है। तो यहाँ पर हम फ़ौरन आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास पहले नोट क्या कहते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास एक आता है हाइट और एक आता है विड्थ। तो दिस एट्रीब्यूट गिव द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। तो ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, ये हाइट और विड्थ देते हैं किसी भी एलिमेंट का। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका ऑटो होता है जो कि ब्राउज़र हमारे पास डिफाइन करता है। इसके बाद अगर हम इसमें वैल्यू देखें तो हमारे पास इसमें पीटी आ सकता है, पिक्सल आ सकता है, सेंटीमीटर आ सकता है और एटसेट्रा, और इसके साथ साथ हम इसको परसेंटेज भी दे सकते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर आओ, और यहाँ पर देखो ये एक बेसिक कोड लिखा है इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने एक h2 बनाया है जो सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर एक इन्होंने एक पी द ड्यू एलिमेंट हैज अ हाइट ऑफ 200 पिक्सल एंड विड्थ ऑफ 50 पिक्सल। तो ये इन्होंने एक ड्यू बनाया है या एक पी टैग बनाया है या ड्यू बनाया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इसका जो हाइट है उन्होंने 200 पिक्सल रखा है और इसका विड्थ 50% रखा है। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास कैसा काम करता है। तो यहाँ पर मैं फ़ौरन आता हूँ। बाय द वे मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और इसमें मैंने ये एक इंडेक्स फाइल रखा है। और ये इंडेक्स फाइल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पर एम्प्टी है, और अगर इसको मैं ब्राउज़र पर लोड करूँ तो तब वहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो बेसिक बाजार प्लेट होता है HTML का वो लाता हूँ। इसके बाद ये मैंने लाया और इसको मैं मिटाना चाहता हूँ क्योंकि अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं मिटाऊँ और यहाँ पर मेरे को क्या, यहाँ पर मेरे को विड्थ एंड हाइट। तो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ। यहाँ पर मैं फ़ौरन आता हूँ और बनाता हूँ एक ड्यू, और इस ड्यू में पहले मैं एच हेडिंग देता हूँ। यहाँ पर हेडिंग में लिखता हूँ H1 में विड्थ एंड हाइट। तो मिसाल के तौर पर इस ड्यू को अब मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं स्टाइल टैग का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पर मैं अब इस ड्यू को सेलेक्ट करना चाहता हूँ ड्यू, और इस ड्यू को मैं हाइट देना चाहता हूँ कितना, इसको मैं हाइट देना चाहता हूँ हाइट 300 पिक्सल, और इसको विड्थ में देना चाहता हूँ कितना, 300 पिक्सल। तो अब यहाँ पर आओ और इसमें कुछ कंटेंट मैं डालना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर 300। तो ये अब देखना। तो अब मैं अगर इसको ब्राउज़र पर लोड करूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी देना चाहूँगा ताकि मेरे पास ये ड्यू जो है वो नज़र आ जाए। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ क्या, ब्लू, और इसका कलर मैं करना चाहता हूँ क्या, येलो। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। तो ये आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर ये ड्यू आ गया जिसका हमारे पास हाइट कितना है, 300 है, और इसका जो विड्थ है वो 300 है। बाय द वे आप लोग देख सकते हो कि विड्थ के साथ तो इन्होंने एडजस्टमेंट किया है, लेकिन हाइट में ये ओवरफ्लो किया है इस टेक्स्ट में। तो ये हम देखेंगे दूसरी वीडियो में कि ये ओवरफ्लो हम कैसे कंट्रोल कर सकें। लेकिन पहले ये इस ड्यू को देखो कि इसका विड्थ हमारे पास 300 है और इसका हाइट हमारे पास कितना है, 300 है। तो अगर मैं चाहूँ इसका विड्थ कितना रखूँ, 800 पिक्सल, पहले इस हाइट को मिटाओ। तो अब आप लोग देखना कि इन्होंने विड्थ 800 का ले लिया जो कि बिल्कुल मेरे स्क्रीन के मुताबिक है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ, मिसाल के तौर पर इसे मैं कर दूँ कितना, 1200, तो ये क्या ओवरफ्लो करेगा, नहीं अभी तक नहीं किया है। और अगर मैं इसको कर दूँ कितना, 1800 पिक्सल, तो अच्छा ये हाइट है, मैं सोच रहा था कि ये क्यों नहीं बढ़ता, सॉरी यार। विड्थ, तो ये आप लोग देखना कि ये अब मेरे पास स्क्रॉल होता है, और अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो ये देखो ये पैर भी स्क्रॉल होता है, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है और नॉन रिस्पॉन्सिव है। तो हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए परसेंटेज में इसे या ये वीडियो देना होगा, या हमारे पास व्यू पोर्ट आता है उसमें देना होगा। तो मिसाल के तौर पर पहले मैं आता हूँ यहाँ पर 100% में देता, तो तुम लोग देखना कि ये क्या करता है। अब मैंने जब इसको 100% में दिया तो आप लोग देख सकते हो कि इसने पूरा का पूरा स्क्रीन ले लिया, जो मेरा स्क्रीन का 100% वेट है वो सब इसने ले लिया।
अगर मैं अब इसको छोटा भी करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे पास कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, जो कि स्क्रॉल नहीं होता हॉरिजॉन्टली, सिर्फ वाई पर स्क्रॉल होता है। तो इस तरह हम परसेंटेज से हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि रिलेटिव होता है ये यूनिट हमारे स्क्रीन के मुताबिक। तो अगर हम पिक्सल की बात करें तो एक एब्सोल्यूट यूनिट है जो वही विड्थ डिफाइन करता है जो आप देना चाहते हो, और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो आपके स्क्रीन के मुताबिक चलेगा। मिसाल के तौर पर आपके स्क्रीन का हाइट विड्थ जो है वो 100% होता है, लेकिन अगर आप उसका 50% डिसाइड करें तो वो मोबाइल व्यू तक का 50% ही लेगा। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसका जो विड्थ है मैं अब 50% रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने रख दिया इसका 50%। तो अब आप लोग देखना, चाहे कंप्यूटर व्यू हो या हमारे पास मोबाइल व्यू हो, ये 50% ही लेगा। यहाँ पर आप लोग देखना, चाहे मैं इसको जितना छोटा करूँ या चाहे मैं इसको जितना बड़ा करूँ, ये 50% ही लेगा। तो इसलिए हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है जो कि हम परसेंटेज में करते हैं। इसके साथ हमारे पास एक दूसरा यूनिट आता है जिसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट विड्थ, जो हमारे पास यही काम करता है जो यहाँ पर हमने कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग देखना कि ये वही सेम काम करते हैं जो हमारे पास परसेंट करते थे। इसके बाद यहाँ पर मैं ये अब जो टेक्स्ट है इसे मिटाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस डिव को मिटाओ पूरा, हाँ इसे मिटाओ और इसमें एक दूसरा डिव बनाओ। अब मैं हाइट की तरफ आना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसका हाइट रखूँ कितना, डिव, और इसमें मैं लोरम 500। बाय द वे लोरम जो है वो हमें डमी टेक्स्ट देता है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के दौरान। तो यहाँ पर मैंने 50 ये दिया है, और इसके साथ साथ मैं अगर हाइट डिफाइन करूँ कितना, तो हाइट में डिफाइन कर दिया 500 पिक्सल। तो ये हमारे पास अब 500 पिक्सल तक काम करेगा। बाकी इस पर जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो ओवरफ्लो करता है। तो अगर हम यहाँ पर अब इस्तेमाल करें, ये टेक्स्ट में थोड़ा कम करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, ये ओवरफ्लो करता है। और ये ओवरफ्लो का प्रॉपर्टी हम बाद में कंट्रोल करेंगे जब हम ओवरफ्लो तक पहुँच जाएंगे, या हम इस वीडियो में भी इसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, और ये अभी भी ओवरफ्लो करता है, सॉरी। थोड़ा सा इसे और, बाय द वे आई वांट टू मेक द कलर रेड सो इट विल लुक परफेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये अब नहीं करता कुछ भी। अगर मैं अब इसका विड्थ 800 डिफाइन करूँ तो अब आप लोग देखना ये इस तरह पिक्सल में काम करे जो हमारे पास एक एब्सोल्यूट यूनिट है। लेकिन अगर मैं अब चाहूँ तो इसका करो कितना, 80%, तो ये मेरे स्क्रीन का 80% हिस्सा लेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसने 80% ले लिया। और अगर मैं इसका VH में कर दूँ तो आप लोग देखना कि ये व्यू पोर्ट हाइट में भी सेम रखता है। तो देखो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप VH में दो या हमारे पास पर्सन में, तो सेम काम करता है। लेकिन इस दोनों में एक और डिफरेंस है जो हम बाद में देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे या दूसरा कोई चीज़ करेंगे। इसमें एक डिफरेंस आता है हमारे पास VW और परसेंट में, और हमारे पास जो दूसरा है VH और परसेंट में, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब हम जाते हैं और जो ओवरफ्लो हमारे पास आता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और लोरम कुछ मज़ीद टेक्स्ट डालता हूँ, लोरम 200, मैंने मज़ीद 200 वर्ड्स डाले इसमें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये ओवरफ्लो करता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ इस डिव में, और इसमें एक दूसरा प्रॉपर्टी मैं पास करना चाहता हूँ जो कि इसके साथ रिलेटेड है। यहाँ पर मैं आता हूँ और ओवरफ्लो, जो कि इसका मतलब है कि यानी जो बाहर निकलते हैं उस पर आप क्या करना चाहता हो। इसमें हमारे पास एक आता है हिडन, एक आता है स्क्रोल, एक आता है हमारे पास विजिबल। तो इन तीनों को हम देखेंगे। तो पहले हमारे पास ऑटो है, और ऑटो में हमारे पास क्या है, विजिबल है। तो मैं हिडन पर क्लिक करता हूँ और देखना चाहता हूँ कि हमारे पास हिडन में क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और ये देखो हमारे पास जो ओवरफ्लो था वो हाइड हो चुकी है, और हिडन का काम होता है ओवरफ्लो को हिडन करना, यानी हाइड करना। इसके बाद अगर मैं आओ और यहाँ पर इसको कर दो कमेंट, एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो में मैं पास करना चाहता हूँ स्क्रॉल। तो स्क्रॉल में क्या होता है, स्क्रॉल में हमारे पास होता है कि आप लोग जो ओवरफ्लो होता है उसे स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर मैं अगर इसे स्क्रॉल करूँ तो ये आप लोग देखो ये स्क्रॉल होता है, ये इस तरह काम करता है। तो अब ये जो डिव है इसके बाहर नहीं निकलता, उसी डिव में ही रहता है, और आप लोग उसको स्क्रॉल कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक आता है विजिबल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है ओवरफ्लो,
और यहाँ पर हमारे पास है विजिबल। तो अगर मैं विजिबल करूँ तो ये हमारे पास ओवरफ्लो करेगा। ये आप लोग देख सकते जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट था। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टियाँ जो हम विड्थ और हाइट पे अप्लाई करते हैं। और इसके साथ साथ हमने ओवरफ्लो भी देखा कि ओवरफ्लो हमारे पास कैसे काम करता है। ओवरफ्लो में पहले हमने देखा कि हमारे पास हिडन जो है वो जो ओवरफ्लो होता है उसे हाइड कर देता है, और ओवरफ्लो जो हमारे पास स्क्रोल है वो उसे स्क्रोलेबल बनाता है, और ओवरफ्लो जो विजिबल है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आता है वही प्रॉपर्टी है। तो इस तरह हमारे पास विड्थ और हाइट हमने देखा कि एक हमारे पास विड्थ में आता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ, विड्थ में एक हमारे पास आता है रिलेटिव, और रिलेटिव हमारे स्क्रीन के मुताबिक होता है। किसके मुताबिक? स्क्रीन के मुताबिक, स्क्रीन के मुताबिक। और इसमें हमारे पास आता है क्या? परसेंट और VW या VH। और इसके बाद हमारे पास है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट में हमारे पास आता है क्या? एब्सोल्यूट में हमारे पास आता है पिक्सल और कुछ और सेंटीमीटर वगैरह, जो आप लोग खुद ट्राई करो। लेकिन पिक्सल जो है वो बहुत स्टैंडर्ड यूनिट है जो हम ज़्यादातर कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ पिक्सल का इस्तेमाल करा। लेकिन अगर आप लोग चाहे तो आप लोग सेंटीमीटर, PT वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है? ये एब्सोल्यूट यूनिट है जो कि हमारे पास नॉन रिस्पॉन्सिव है। तो मैं आप लोगों को रिस्पॉन्सिव यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग ज़्यादातर इस पर फोकस देना, क्योंकि ये हमारे पास बहुत काम के यूनिट होते हैं रिलेटिव। और अगर आप लोग एब्सोल्यूट यूनिट देते हो तो वो काम नहीं करेगा। बाय द वे, अगर मैं आप लोग को पहले एक बात बताऊँ, जब मैं पहले वेब डेवलपमेंट को करता था तो मुझे इस रिलेटिव यूनिट के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी। तो मैं, पता है आप लोग को कि मैं क्या इस्तेमाल करता, मैं पिक्सल में वैल्यू देता था। तो कभी कभार उस स्क्रीन के बाहर चला जाता था, तो मेरा मन कर रहा था कि यार वेब डेवलपमेंट को छोड़ दो, क्योंकि ये कन्फ्यूजन थी मुझे कि क्या करूँ इसके लिए। हर चीज़ को मैं पिक्सल में वैल्यू दे देता था। इमेज होता, कोई भी चीज़ था मैं उसको पिक्सल में वैल्यू देता था। तो कभी छोटा हो जाता, कभी बड़ा हो जाता। जब मुझे इस रिलेटिव यूनिट्स के बारे में पता चला तो मेरा मन पैर से वेब डेवलपमेंट के साथ लग गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सब कुछ चीज़ सीख चुका हूँ। तो इस तरह मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ कि ज़्यादातर आप लोग फोकस एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव यूनिट पर दे दो, क्योंकि ये जो रिलेटिव यूनिट्स है ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो इतना ही आज की वीडियो में। दूसरी वीडियो में हम इंशाल्लाह बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत शानदार टॉपिक है।